ओके। हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपना जो ऑडिट का जो मेरा सर्टिफाइड एनालिसिस है उसके बारे में। इसके एनालाइज करके अपने को आईसीआई की मार्किंग के बारे में, इनका क्या सिस्टम रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स अपने को पता चलते हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे समरी आपको बना के दी है कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे को पता चला है इनकी कॉपीज को एनालाइज करके। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको मैं कॉपीज भी बता दूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आईसीए एकदम बिल्कुल फेयर मार्किंग करता है। बिल्कुल भी कोई बायस नहीं रहता। जितना मार्क्स देना चाहिए उतना मार्क्स देता है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द मार्क्स दैट दे गिव मी। कहीं पे भी कोई इन्होंने गलत मार्क्स नहीं काटे। ठीक है। फिर तो ये पहला तो फेयर मार्किंग उनका एकदम। दूसरा कि आपको जो ये मैं टिप देना चाहूंगा, जो मेरे को एग्जाम के अंदर एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा। बिकॉज ऑडिट के अंदर पेपर काफी छूटने के चांस रहते हैं करके, राइट। तो शुरू से स्पीड मेंटेन करके रखा, नहीं तो एंड में पेपर छूट जाएगा। ठीक है। फिर अभी क्या है ना, आपको टू द पॉइंट आंसर्स देना है। ठीक है। ये आप यदि एकदम डायरेक्ट आंसर दोगे ना, बहुत ज्यादा वो फ्लफ नहीं लिखोगे। ठीक है। अननेसेसरी चीजों को नहीं लिखोगे, जितना पूछा है उतना ही लिखो करके, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बिल्कुल भी आपका मार्क्स कटेगा नहीं करके। तो टू द पॉइंट आंसर दो, एंड एक्चुअली ये ज्यादा बेटर है। मान लो आपने थोड़ा बहुत ऐसा फ्लफ लिखा जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो उससे आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है ना। तो टू द पॉइंट लिखोगे जितना अच्छा आपके लिए रहेगा, टाइम भी बचेगा आपको, और क्वालिटी आंसर्स आप दे पाओगे, राइट। फिर आपको क्या रहेगा, पॉइंट वाइज मार्किंग यहाँ पे रहती है। ठीक है। 5 पॉइंट से 4 पॉइंट से लेकर 4 मार्क्स मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा। सिंपल ऐसा सिस्टम रहेगा। ठीक है। फिर ऑल्टरनेट, ये सबसे बड़ा आपके लिए टेक अवे होना चाहिए कि ऑल्टरनेट आंसर्स वर्क। मैंने इसमें आप देखोगे, अभी बताऊंगा मैं आपको, 3-4 आंसर्स के अंदर ऐसा लिखा है ऑल्टरनेटिव्स लिखे करके। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो सिर्फ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव उसी को कंसिडर करते हैं। मान लो आपको फर्स्ट ऑल्टरनेटिव गलत है, बट उसके नीचे वाला ऑल्टरनेटिव सही आंसर सही है ना, तो उसके अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक क्वेश्चन मेरे को 4 मार्क्स मिले थे, जस्ट बिकॉज मैंने ऑल्टरनेटिव लिखा था। ठीक है। एंड फुल मार्क्स फॉर राइट आंसर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यदि आपने वो आंसर को अच्छे से लिखा है, उसके अंदर कीवर्ड्स आपने लिखे हैं तो करके, राइट। 100% लैंग्वेज मैच होने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स मैच हुए तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं आपको कॉपी बता देता हूँ फटाफट। पहले तो हमारा जो पेपर था वो एक अबव एवरेज लेवल पेपर था। ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि रीजन क्या था ना कि कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अनएक्सपेक्टेड एरिया से पूछ लिए थे। जैसे कि कारो के अंदर आपका वो 21 वाला क्लोज, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। जब भी पढ़ता था तो मैं यही सोचता था कि इसका रेलेवेंस क्या है, इसको बुक में क्यों रखा है, क्योंकि वो बहुत मेरे को स्टूपिड क्लोज लगता था। बट उसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया, उस टाइम हम स्टूपिड बन गए। एंड एसआरई वगैरह में बहुत ही ऐसे नीश एरिया से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। वो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिए आपने, और भी ऐसे इन्होंने किए हैं करके, तो इस तरीके से अबव एवरेज पेपर बन जाता है। तो इसके अंदर आई स्कोर 22 मार्क्स इन एमसीक्यू, एंड डिस्क्रिप्टिव में 31 मार्क्स, नो बोनस वगैरह, टोटल 53 मार्क्स। ठीक है। फटाफट अभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, राइट। सो देखो, ये अभी मैंने क्या, इनिशियली मैंने जो मेरे बेस्ट क्वेश्चन थे मैंने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। पहले दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें मेरे फर्स्ट में क्या 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, एंड एकदम परफेक्ट मार्किंग है। इसमें क्या वो इनडायरेक्ट लॉस के साथ 250 वाला, ये वाला अपना इसका था, पूछा था। ठीक है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट लॉस का लिखना था, तो उसने बराबर सही मार्क्स दिए। एक मार्क्स जो काटा है उसके अंदर वो था कि एक लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करना था, तो मैंने नहीं किया था, इसके लिए उसने 1 मार्क्स काटा। ठीक है। फिर हाँ, अब यहाँ पे देखो ये 2 बी वाला ये क्वेश्चन, इसमें से 3 आउट ऑफ 5 मिले। अब इसमें देखो मैंने क्या ना, अब ऑल्टरनेटिव यहाँ पे आंसर्स लिखे, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। नोक्ला का क्वेश्चन है, नोक्ला की एप्लीकेबिलिटी के बारे में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसमें मैंने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या लिखा, नेटवर्थ यदि लिस्टेड एंटिटीज का नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है तो एप्लीकेबल होगा। अभी दूसरे में मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा कि ये अनलिस्टेड कंपनीज का मैंने लिखा था, तो उसमें लिस्टेड का, दूसरे में अनलिस्टेड का 250 करोड़ और मोर होगा, तो इसमें पहला अल्टरनेटिव सही था, तो उसने मार्क्स दे दिए करके, राइट। आगे बताऊंगा कि ऐसा भी हुआ है कि पहला वाला अल्टरनेटिव जो लिखा वो गलत था, नीचे वाला लिखा था वो सही था, तो उसके ऊपर उसने मार्क्स दिए हैं। ठीक है। तो ये मार्क्स बराबर दिए उसने, करेक्ट है ये। इसमें क्या, इसमें मेरे मार्क्स इसलिए गिरे थे, डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट था ना, तो इसमें सिर्फ ये एक ही पॉइंट सही था, तो इसने देखो ये इसमें एक ही नंबर दिया है, ये बी वाले स्टेप के अंदर, बाकी में नंबर नहीं दिया। तो अभी देखो कोई मतलब नहीं है यदि तुम ऐसे ही कुछ लिखते हो तो। हालांकि बट तुम पढ़ोगे तो तुमको लग सकता है कि सही लिखा है, क्योंकि ये ऑडिट के अंदर तुमको ऐसी लैंग्वेज मिलती है, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। फिर आगे चले तो इसके अंदर अपना ये पेपर छोड़ो, पहली बात तो तुमको यदि लगता है कि मैं आके यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो पेपर छोड़ दो। मेरे को वो उस क्वेश्चन में टाइम नहीं मिला था, वो उस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं था, तो मैंने
उसको नहीं किया फिर बाद में अटेम्प्ट, राइट। फिर ये फोर्थ का भी देखो, ए देखो, इसमें से 3 आउट ऑफ 5 मिले मेरे को मार्क्स। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल है क्या बताने लायक आपको? हाँ, अब देखो ये वाला वो क्वेश्चन बोल रहा था ऑल्टरनेटिव वाला। अब इसमें क्या था ना, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मेरे को एक्चुअली बुक में मिला ही नहीं था, इसका किस तरीके से प्रोविजन बनाने वाला है, थोड़ा डिफरेंट था। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या लिखा, 3 ऑल्टरनेटिव दिए थे इसमें एक्चुअली मैंने। फर्स्ट में बोला मैंने 15% से बना दो, ठीक है। सेकंड में बोला 20% से बना दो। तीसरे में बोला विच एवर इज हायर से बना दो। एंड इसमें राइट आंसर कौन सा वाला था? तीसरा वाला ऑल्टरनेटिव, कि विच एवर इज हायर वाला। तो इसका देखो ये स्टेप का जो मेरे को 3 मार्क्स इसमें पूरे मिले, राइट। 3 या 2 जो भी है इसके, इसमें मार्क्स मतलब पूरे मिले, करेक्ट है। तो इस तरीके से ये काम करता। अब लिटरली अभी ये मैं इसमें ऑल्टरनेटिव नहीं लिखता तो मेरे को ये मार्क्स कटता मेरा करके, पर लिखा तो मिल जाता। तो कभी कभी ये पास और फेल का डिफरेंस भी बन सकता है आपके लिए। तो अभी ये वाला देखो, ये क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ ना, ये ईएसजी का अगेन रिमोट एरिया से क्वेश्चन पूछा था। ये ईएसजी में से क्वेश्चन पूछा था, प्रिंसिपल में से नहीं पूछा था। तो अभी क्या ना, मेरे को ये 3 नाम याद थे, मैंने नाम लिख दिए। फिर जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली सोशल पिलर से रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ सोशल पिलर लिखा है, इसका मार्क्स मिला करके। अब ये वाला कंटेंट ना, ये एक्चुअली बुक में था ही नहीं मेरे को, मतलब जो मैंने बुक रेफर किया था उसके अंदर। तो ये मैंने अपने मन से ही थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा, बट ऑफ कोर्स लैंग्वेज मैच नहीं होता तो मार्क्स नहीं मिलते, तो यहाँ पे नहीं मार्क्स मिला है। सिर्फ एक नंबर मिला, वो किस चीज का? ये सोशल पिलर आइडेंटिफाई करने का मार्क्स मिला है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिला है। ये कौन सा अपना ये वाला है? प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। तो प्रोफेशनल एथिक्स आप देख रहे हो बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहता है, तो इसमें से पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप जो उसमें अब देखो, आप लैंग्वेज आप मेरा रीड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो आईसीए की बुक में है उससे अच्छा खासा मैच करता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एज इट इज मैच करता है, बट थोड़ा मैच करता है, मतलब काफी मैच करता है, तो उन्होंने मार्क्स पूरे दिए, ठीक है। अब देखो देखो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना, आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे हर जगह ये हाईलाइट करके रखे हैं, उनको ऐसा दिखना चाहिए कि देख भाई सही से मैंने लिखा है करके। ऐसा डबल इनवाइटेड कोमा मेरे से वैसे लिखना करके, राइट। खुला खुला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पेज छोड़ो, लाइन छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर देखो ये एसआरई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट, देखो कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखी है, जितना रिलेवेंट रिक्वायर्ड वही है। अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स है टोटल, ठीक है। ये एक्चुअली 6 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने करके। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा क्योंकि मैं बोला गलत होएगा कुछ तो कुछ, तो इसमें 2 पॉइंट गलत हुए तो इन्होंने 4 नंबर दे दिए, राइट। हर पॉइंट का 1 नंबर। फिर आगे चले तो हम, ये अगेन देखो, ये 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ क्या है, कि ये एक ऐसा वाला एरिया था जो कि मैंने पढ़ा उसको ढंग से नहीं था। एक सेकंड रुको, मैंने उसमें कुछ गलत लिखा है, मैंने मार्किंग में, सॉरी, इसमें एक ही नंबर दिया, ठीक है। ये वाला जो मार्क्स लिखा है ना, ये गलत लिखा है मैंने एक्चुअली, ठीक है। ये वाला इंटरनल कंट्रोल का कुछ चैप्टर है, मैंने पढ़ा नहीं था करके, ठीक है। बट फिर भी मेरे को टाइम मिला तो मैंने लिख दिया है इसके अंदर। तो उसमें 1 पॉइंट उनको सही लगा तो उन्होंने मार्क्स दे दिया। ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था मैंने ये चैप्टर, बट ऐसा मिल जाता है तो लिख देना कहीं, तुम नहीं पढ़ा तो भी लिखो, मार्क्स मिल सकता है कभी कभी। अगेन ये वाला मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, देखो इक्यू शेयर का, इसमें से लिटरली 5 में से 0 मार्क्स मिला है मेरे को। एंड ये वो अपना SQC1 वाला क्वेश्चन है। एंड ये मैंने सबसे ज्यादा इसी चैप्टर को रटा था। एंड इसके मजे की बात बताऊँ, इसमें जो पॉइंट्स पूछे थे ना वो मेरे को याद थे, बट फिर भी मैं इसमें लिख नहीं पाया था। रीजन, मैं इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया था। मैंने कुछ और पूछा था, मैंने कुछ और लिख दिया करके, इसलिए इसने लिटरली 0 मार्क्स दिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता था वो अंडरस्टैंडिंग का, तो मैं इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो यहाँ पे 0 मार्क्स मिला करके। इंस्पाइट ऑफ मेरे को वो पॉइंट्स पता थे, फिर भी घर पे आज फिर पता चला कुछ और ही पॉइंट्स पूछे थे, राइट। फिर और देख लेता हूँ कुछ इसके अंदर आपको है तो, अगेन देखो ये 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। अब इसके अंदर भी देखो मैंने ऑल्टरनेटिव्स लिखे थे यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये और करके मैंने जिधर जिधर मेरे को मौका मिला तो मैंने ऑल्टरनेटिव्स लिखे हैं, एंड इट वर्क्स, ओके। तो अभी यहाँ पे इसने 1 नंबर इसलिए काटा है बिकॉज यहाँ पे नीचे के अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैंने दिया नहीं था, उसकी वजह से काटा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मार्क्स काट रहा है ऐसे, ओके। फिर ये अगेन देखो कारो का क्लोज, ये भी वो रिमोट एरिया से वो 21 वाला क्लोज है। तो अभी इसमें देखो क्या है ना, ये एक चीज मेरे को याद था कि भाई सब्सिडरी का वो जो भी रहेगा वो कंसोलिडेटेड इनकम आपको दिखाना रहेगा, तो ये मैंने ये कुछ पॉइंट लिखे ना, इसका मार्क्स दिया है। बाकी इसने देखो कुछ भी मार्क्स नहीं दिया है, सिर्फ इसका 2 नंबर दिया है मेरे को। एंड ये उसकी आईसीए के सजेस्टेड आंसर से ये वाला बस टेबल मैच करता है, उसके अलावा बहुत कंटेंट है उसका, कुछ भी मार्क्स नहीं मिला, ओके। फिर और इसमें और कुछ बताने जैसा है नहीं। ये वाला, ये उसी क्वेश्चन का वो इलेबोरेशन है, इतना सब कुछ लिखा बट कुछ मार्क्स दिया नहीं उसने, हाँ। और इसमें एक और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको बताना था। हाँ, ये देखो तीसरे का 20 में देखो पूरे से पूरे मार्क्स दिए। लिटरली इस क्वेश्चन में देखो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ठीक है।
इवन आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, मैंने ऐसे का नाम भी नहीं लिखा है। सीधे बस वो पॉइंट्स लिख दिए एंड उसमें पूरे मार्क्स दिए इसने। तो इट ऑल वर्क्स, समझो? इसमें वो ऐसे से क्वेश्चन था, मैंने ऐसे का नाम भी नहीं लिखा, तो इट वर्क्स। इसलिए आपको एक और पॉइंट यहाँ पता चलता है, ऐसे का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो आई थिंक इतना ही है इसमें, बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही किया था और कुछ है नहीं। तो ये इसके अंदर लर्निंग्स था, और भी ऐसे सर्टिफाइड एनालिसिस वाले वीडियो वगैरह बनाता रहूँगा, तो आप ये नेक्स्ट देखना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।